अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मुझे बाज़ार कुछ काम था तो मैं अपनी बहन के साथ गई बाज़ार, क्योंकि मैंने एक सूट के साथ लेनी थी लेस, और वहाँ पे मैंने लेस चूज़ की और लेस लेने के बाद निकल गए हम अब वापसी। और वापसी में मैं अपने बेटे अरम के लिए चीज़ लेते हुए चलूँगी, तो हम चीज़ों वाली शॉप पर जाएंगे और वहाँ से उसके लिए चीज़ लेंगे। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख के मेरा तो दिल चाह रहा था भाई सारी की सारी उठा लूँगी, और मैं क्या बाजी खोदते कंट्रोल कर हर चीज़ मुमकिन नहीं होती। तो फिर मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए चीज़ें ली। इतने सारे मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इतनी सारी चीज़ें खुद के लिए लेती, और अगर होते भी हैं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने पैसों से इतनी सारी चीज़ें लेके खाऊं। ये हिम्मत सिर्फ मेरी हस्बैंड के पैसों से ही होती है। तो मैंने अपने मुन्ने के लिए चीज़ ली, और तो वो जो शौक से खाता है वो यहाँ से ही मिलती हैं चीज़ें, यहाँ से मैंने उसके लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा बोलना या गल्ला करना नहीं आंदियां। प्लीज़ तुझे मैंने दसो कि चवलियाँ किधर या मारी दिया होंदियां, ताकि चवलियाँ तो मैं बहुत मार दियां, लेकिन मेरे शौहर हज़रात कहते हैं कि तेनों चवलियाँ नहीं मारनी आंदियां। तुझे मैंने दस दियो कि चवलियाँ किद्दां मारनी आंदियां, तुझे किद्दां मैनू सपोर्ट करोगे। पता नहीं तुझे किद्दां दे लोग हो जेह्ड़े सपोर्ट ही नहीं करते, इन्नी रिक्वेस्ट करन तो बाद भी मैं थानू सारिਆਂ ਨੂੰ फड़ के बहुत कुटना जे तुझे मैंने हुण सपोर्ट ना की ना। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम अपनी मासी के घर जाएंगे और उनका घर दिखाएंगे, वो कैसे रहते हैं, क्या रहन सहन है उनका। तो फिर आज हमने सोचा चलो आज चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। रात तो हो गई थी, जाना तो दिन के टाइम था, लेकिन कुछ इशू की वजह से हमें थोड़ी देर से जाना पड़ा। तो अभी देर से जाएंगे, लेकिन जो दिखेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इनका घर ना हमारे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं, तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पे था। जैसे सिटी क्रॉस करो तो सिटी क्रॉस करने के बाद इनका गांव आता है छोटा सा। लेकिन हम पहली बार जा रहे थे तो हमने उसने हमें एड्रेस बता दिया था, तो हम उस एड्रेस के हिसाब से वहाँ पे पहुँचेंगे। फिर जी हमारा रास्ता हो गया था कंप्लीट, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए थे। ये गरीब तो ज़रूर है, लेकिन मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा है। इनको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी मेहमान नवाजी, जिसे इनके पास कुछ भी होता है ये ना हमारे आगे हाजिर कर दे। जितने इनके दिल बड़े हैं, अल्लाह करे अल्लाह ताला इनको उतना ही नवाजे। मटकों में ये पानी डाल के रखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत पुराने ज़माने में सुना है कि मटकों में पानी पिया जाता था। यहाँ पे वो मुन्ने की साइकिल, वो इतना खुश हो रहा। फिर मुझे उसने दिखाया अपना रूम, बर्तन सेट की, हर चीज़ उसने तरीके से सेट की हुई थी। और फिर उसके बाद उसने चूल्हा उनका जिसमें वो रोटी बनाते थे, मैंने उसकी वीडियो बनाई। और क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई थी, अरम तो उस बिल्ली को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और फिर उसने चूल्हे पे बैठ के चाय बनाई, और चूल्हे की चाय यकीन माने आप इतनी टेस्टी थी कि मतलब कोई अंदाज़ा ही नहीं है, इतनी टेस्टी चाय थी। तो फिर हमने चाय पीने के बाद मैंने पूरा उनका घर देखा, और जो उन्होंने बताया कि हमें ये एनजीओ की तरफ से बेंचें मिली हैं, और वो इतना खुश होकर बता रही थी कि उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। अल्लाह ताला बरकत डाले, इनको और नवाजे। बस अल्लाह ताला किसी न किसी को ज़रिया बनाए कि जो इनकी मदद करें। अल्लाह ताला मुझे इतना कामयाब कर दें कि मैं इन जैसे लोगों की हेल्प कर सकूं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा तो मैं ज़रूर हेल्प करूंगी। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की तो ये ज़रूर मुमकिन होगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे अरहम बकरियाँ और भैंस देख के इतना कोई खुश हो रहा था जैसे उसने दुनिया की कोई अनोखी तरीन चीज़ देख ली हो। मतलब कि वो इतना हैप्पी था, बहुत हैप्पी था यहाँ पे आके। फिर उसके बाद उसने बोला कि बाजी मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाती हूँ, उनके घर लेके चलूँ। तो मैंने कहा भले, मैं चलूँगी ज़रूर। उसकी फ्रेंड का घर यहाँ से 5 मिनट के फासले पे ही था, क्योंकि उनके घर सबके करीब बने हुए हैं, जैसे सबके मिट्टी के घर बने हुए हैं। सबका एक तरीके का रहन सहन जिसे तैसे मतलब वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर हम उनके घर पहुँचे तो उसकी फ्रेंड्स वाले भी इतना हैप्पी हुए हद से ज़्यादा, मतलब कि जैसे कोई उनके घर कोई ऑफिसर आ गए हो, मतलब उनकी एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला भाई सबको नवाजे। और यहाँ पे मिट्टी के उनके चूल्हे बने हुए थे जिन पे वो काम कर रही थी, और पास ही उन्होंने आटा गूंद के रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैं उनको देख रही थी और इंजॉय कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ छोटी खिड़की बनाई हुई थी ताकि यहाँ पे जो मतलब धुआं वो निकल जाए। और बच्चे भी इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतना एक्साइटेड हो के देख रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बच्चे थे। अल्लाह ताला गरीब हो या अमीर हो, हुस्न अल्लाह ताला की तरफ से होता है। यहाँ पे भी इन्होंने छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ था जहाँ पे वो लेटते हैं।
शायद सर्दी वगैरह में हीट देने के लिए, या उनका जो भी मकसद होगा। बहरहाल ये चूल्हा भी बहुत मुझे अच्छा लगा, मिट्टी का चूल्हा। और हम तो इतना कोई हैप्पी था कि उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं बहुत सीरियस होके आप बात कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं इनको देख के सैड हो गई थी। मैं इस लाइफ को बुरा तो नहीं बोलती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उनकी ख्वाहिशात उगती होंगी, उनका भी तो दिल करता होगा ना हर चीज़ के लिए। तो बस ये सोच के मैं सैड हो गई थी। और मैं ये ऐसा कुछ झूठ नहीं, मेरा दिल ऐसा ही है। और यहाँ पे उन्होंने रल्ली बनाई हुई थी जो बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये आज से रल्ली बनाते हैं ऐसी, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगी। इनकी लाइफ भी एक तरह की क्यूट है, लेकिन बस उनकी कुछ ख्वाहिशात को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हर किसी को नवाजे। मटकों में उन्होंने पानी डाल के रखा हुआ था, और उनके यहाँ पे उन्होंने बताया कि नलका है जहाँ से वो मटकों में पानी भर भर के सब अपने अपने घरों में लेके जाते हैं, मटकों में पानी डाल के रखते हैं और मटके से पानी पीते हैं। सामने ही मुझे उनका नलका नज़र आया, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं नलका चलाऊँ। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो बनाओ और मैं नलका चलाऊँगी। तो फिर उन्होंने मोबाइल ले लिया और मेरी वीडियो बनाई और मैंने नलका चलाया। नलका चलाने का भी अपना ही मज़ा है। असल में तो गांव की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, और पहले लोग ऐसी ही लाइफ गुजारते थे। आजकल तो इतनी आसाइशें आ गई हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं रह गया अभी। तो हर किसी का दिल चाहता है कि हमारे पास वो आसाइशें मौजूद हों। ये लाइफ भी अच्छी है, लेकिन अल्लाह ताला जिन जिन का दिल चाहता है, अल्लाह ताला उन सबको नवाजे। और प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करना मुझे, ताकि मैं इन जैसे लोगों को सपोर्ट कर सकूं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कह रहे थे अभी रात बहुत हो गई है तो अभी चलते हैं। तो फिर हम आ गए थे। और आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़, और आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूला करें प्लीज़। और मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी। और आज मैं व्लॉग थोड़ा लेट डाल पाऊँगी, उसके लिए भी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। तो फिर अभी हो गई थी बहुत रात, हम अभी अपने घर जाएंगे, क्योंकि मैंने जाके बनाना था खाना। ये लोग जाने तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जाना था। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस किस को मेरी बात अच्छी लगी, कि वो इस बात से एग्री करता है कि इन जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जी हाँ, फिर अभी हम चलते हैं वापसी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी से हो सके तो प्लीज़ हेल्प करो, इन सब लोगों की हेल्प करो जो अल्लाह मतलब हदिया देना चाहता है, या अल्लाह के लिए किसी की मदद करना चाहता है सवाब की नीयत से, तो इन जैसे लोगों की मदद करो। और अभी फिर अब हम चलते हैं, और इन सबको हमने बाय बाय बोला, अल्लाह हाफिज़ बोला। और ये जाने तो नहीं दे रहे थे, उनकी मोहब्बत और खलूस, लेकिन अभी हमने जाना था क्योंकि घर जाके मैंने खाना वाना भी बनाना था। और ये बच्चे गाड़ी को देख के भी इतना खुश हो रहे थे, हाथ लगा लगा के देख रहे थे। बस अल्लाह ताला जिसको जिस हाल में रखे।
ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं कि वो किसको किस हाल में रखें। बस अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।